आज हम स्टडी करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अरेनियम आयन। हमारे पास ये तीन अरेनियम आयन के स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ये दो जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये आर्थो एंड पैरा अटैक की वजह से हैं, और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये मेटा अटैक की वजह से है। ठीक है, और अरेनियम आयन या फिर इसको हम सिग्मा कम्प्लेक्स भी कहते हैं, या फिर हम इसको साइक्लोहेक्साडाइइनाइल कैटायन भी कहते हैं। तो ये किस तरह से आर्थो एंड पैरा अटैक के नतीजे में हमारे पास ये स्ट्रक्चर आते हैं या ये अरेनियम आयन आते हैं, और किस तरह से ये मेटा अटैक के नतीजे में ये अरेनियम आयन आता है, तो ये हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, और इसकी अब स्टेबिलिटी की भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन है। ये मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो किस में होते हैं जी, बेंजीन में होते हैं या बेंजीन लाइक कंपाउंड में होते हैं, या हम इसको इस तरह से कहते हैं कि बेंजीन या बेंजीन लाइक कंपाउंड एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, मैं इसको यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा। और फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर आर्थो अटैक है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोफाइल अगर आर्थो पोजीशन पे आके अटैच होता है, यहाँ पे आर्थो अटैक में शो कर लेता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, यानी एक अरेनियम आयन हमारे पास आएगा, और वो किस तरह से होगा ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास ये अरेनियम आयन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज इस केस में आप देख सकते हैं मेटा पोजीशन पे है। ठीक है, और ये हमारे पास आर्थो अटैक है। अब अगर मैं इसी चीज को यहाँ पे आपको बताऊं कि पैरा अटैक की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो पैरा अटैक के नतीजे में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लिख लूंगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की भी बात करूंगा, इलेक्ट्रोफाइल भी इसी तरह से लिखूंगा। और यहाँ पे जो हम अटैक शो करेंगे वो कुछ इस तरह से शो करेंगे कि यहाँ से ये वाली जो पोजीशन है यहाँ से अटैक होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक होगा, और इसके नतीजे में हमारे पास किस तरह से आएगा जी अरेनियम आयन। ये मैं आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि हमारे पास इस तरह से जो है हमारे पास अरेनियम आयन कम्प्लेक्स आ जाएगा। इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, और इसमें यानी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास आर्थो अटैक है। ठीक है, ये जो है, ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है ये आर्थो अटैक के नतीजे में बना है, आर्थो अटैक। और ये वाला जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है ये हमारे पास पैरा अटैक के नतीजे में बना है, पैरा अटैक। ठीक हो गया। अब हम इसी चीज को आगे देखेंगे कि मेटा अटैक के नतीजे में हमारे पास किस तरह से बनेगा जी, हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स किस तरह से बनेगा वो मैं आपको यहाँ पे शो कर लेता हूँ। ये है जी हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, सॉरी ये हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, और इसमें हम यहाँ पे देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोफाइल है जी, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब क्या होगा इसमें कि जो है इस केस में हमारे पास मेटा अटैक होगा, यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पे आके अटैच होगा। इस चीज को मैं इस तरह से यहाँ पे शो कर लूंगा, और मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर शो कर लेता हूँ। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अब ये आर्थो पोजीशन पे है। ठीक है, और ओवरऑल हम अटैक की बात करें तो इसमें मेटा अटैक के नतीजे में ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, या फिर हम कहते हैं अरेनियम आयन बना है। अब इन तीनों की हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे कि कौन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो उसके लिए हम देखेंगे जी, सबसे पहले हम देखेंगे आर्थो अटैक को, और आर्थो अटैक के नतीजे में जो हमारे पास अरेनियम आयन बना है इसके हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे। यहाँ पे हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि ये हमारे पास आर्थो अटैक के नतीजे में जो अरेनियम आयन बना है इसके अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस कुछ इस तरह से होगी। मैं यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर आपको शो कर लूंगा कि यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे इस तरह से शो करूंगा। एक्चुअली इसमें होगा क्या कि अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या होगा कि यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। किस तरह से, ये वाला बॉन्ड चूंकि खत्म हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं इस चीज को यहाँ पे शो कर लूंगा, इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है।
तो यानी यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ तो किस तरह से आ जाएगा हमारे पास, वो मैं यहाँ पे शो कर लूँगा कि अब क्या होगा कि यहाँ से ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट होंगे, जिसके नतीजे में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जगह सब्स्टिट्यूएंट, जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली अटैच है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड इस तरह से मैं यहाँ शो कर लूँगा। तो इस तरह से हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि आर्थो अटैक के नतीजे में जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था ये आ गया। अब हम इसी तरह से पैरा अटैक के केस में हम देख लेते हैं कि क्या होता है और हम उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये हमारे पास जो अरेनियम आयन आता है ये पैरा अटैक के नतीजे में बनता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे अगर इसकी मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, जिसके नतीजे में क्या हो जाएगा जी। अब हम यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर शो कर लेते हैं। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है, यानी सब्स्टिट्यूएंट के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और फिर क्या होगा कि जब यहाँ से ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको शो कर लेता हूँ कि अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो पैरा अटैक के नतीजे में जो हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था, इस केस में जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस तरह से जो है वो पूरे रिंग में मूव कर गया और इसमें जो जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली अटैच था उस पे भी जो है पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे गया है। और ये जो रीजन है ये मेन रीजन है स्टेबिलिटी का। तो आर्थो और पैरा जो हैं ये ज्यादा स्टेबल हैं मेटा से। अब किस तरह से मेटा से ज्यादा स्टेबल हैं, मेटा के लिए भी हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो ये हमारे पास जो अरेनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो आ जाता है ये मेटा अटैक की वजह से आ जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आ जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास आ जाता है इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब एक और स्ट्रक्चर भी इसमें बनेगा और वो किस तरह से बनेगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और हमारे पास रिजल्टिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इसमें अगर आप देखें, इसको कंपेयर करें मेटा अटैक के नतीजे में जो हमारे पास कम्प्लेक्स आया था सिग्मा कम्प्लेक्स, तो इसमें जिस कार्बन के साथ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं जा रहा, रिंग में इन पोजीशन पे जा रहा है। यहाँ से चार्ज इधर आया, इसी तरह से यहाँ पे आया, मगर इस जगह पे नहीं आया। एक तो ये चीज स्टेबिलिटी पे इफेक्ट करती है, यानी कि आर्थो और पैरा मोर स्टेबल हैं। आर्थो और पैरा अटैक के नतीजे में बनने वाले जो सिग्मा कम्प्लेक्स हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं देन मेटा अटैक के नतीजे में जो बनने वाला सिग्मा कम्प्लेक्स है उससे। तो अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच हो तो वो क्या करेगा, वो स्टेबलाइज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को। इस चीज को मैं इस तरह से भी जो है वो बता सकता हूँ आपको कि, बल्कि मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपको शो कर लेता हूँ कि हमारे पास ये जो है अरेनियम आयन जो है इस पे जो सब्स्टिट्यूएंट है अगर वो कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लाइक OH मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यानी OH, तो ये क्या करेगा, ये रिंग को स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन दे के, रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आर्थो और पैरा पोजीशन पे बढ़ेगी और रिंग तो क्या होगा कि रिंग जो है वो मोर फिजिबल हो जाएगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। जबकि मेटा के केस में ऐसा नहीं है। मेटा के केस में आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे नहीं आ रहा, यानी सब्स्टिट्यूएंट के साथ वाला जो कार्बन है वहां पे नहीं आ रहा, बल्कि उससे दूर जो है वो जा रहा है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, इसी तरह से यहाँ पे जो है वो चार्ज आ गया। और इस केस में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी जी, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसी ऐसे सब्स्टिट्यूएंट की कि जो कि क्या हो, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग हो, जैसे मैं यहाँ पे अगर नाइट्रो ग्रुप की बात करता हूँ, यहाँ पे मैं NO2 यानी नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा रिंग से। ठीक है, जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रा करेगा तो मजीद जो है क्या करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक है
वो डिफ़िकल्ट हो जाएगी, बल्कि उसके लिए रिंग को ये डीएक्टिवेट कर देगा। जबकि जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वो रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं फॉर फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। और अगर हम यहाँ पे इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस केस में जहाँ पे आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ज़्यादा बनते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नाइट्रो ग्रुप की, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, तो इस केस में यानी मेटा अटैक के नतीजे में क्या होगा कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो भी कम बनेगी, क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो सिर्फ मेटा पोजीशन ही बची होगी कि जहाँ पे कोई इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, और ये इसके भी बहुत कम चांसेस होते हैं। तो हमने देखा कि आर्थो और पैरा अटैक के नतीजे में बनने वाले अरेनियम आयन हैं या जो सिग्मा कम्प्लेक्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं देन मेटा अटैक के नतीजे में बनने वाले सब्स्टिट्यूएंट्स।